आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 अध्यात्म 1 नगद धर्म प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के। आपको मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी लहजे, अपनी आवाज में, अपने तरीके से आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूं। आइए सुनते हैं। अध्यात्म है साइंस ऑफ सोल। मित्रों, क्या करना पड़ेगा आपको? आध्यात्मिक जीवन में पात्रता का विकास करना होगा, तभी आवाज की प्रतिध्वनि की भांति भगवान के अनुग्रह बरसते हैं और आदमी अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने में समर्थ हो जाता है। बड़े से बड़े काम करने के लिए, अपने लिए और पराये के लिए कुछ करने में वह समर्थ हो जाता है। मेहंदी हम पीसते हैं दूसरों के फायदे के लिए, पर हम स्वयं निहाल हो जाते हैं। ऐसा है अध्यात्म। जो मैं आपको सिखाने वाला था, इस अध्यात्म का बेस बेटे एक ही है। क्या बेस है? आप अपने व्यक्तित्व को ठीक करें, अपने भीतर यह कोशिश पैदा कीजिए। कौन सी? जिससे जो चीज आप पाना चाहते हैं पा सकें। इसे क्या कहते हैं? अध्यात्म इसी का नाम है। जो अध्यात्म आपने पढ़ा है वह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मांगने की विद्या का नाम नहीं है, बाहर से पाने की विधा का नाम नहीं है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं साइंस ऑफ सोल को, सोल की साइंस को। सोल का हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सोल को परिष्कृत कैसे कर सकते हैं? सोल को हम शानदार कैसे बना सकते हैं जिससे बाहर की चीजें खिंचती हुई चली जाएं, खिंचती हुई। मित्रों, हमारा अपना मैग्नेट सुरक्षित करने की कला का नाम अध्यात्म है। अपना मैग्नेट जब खींचता है तो बाहरी चीजें खिंचती हैं। प्लांट जब खींचते हैं तो बादल बरसते हैं। बादलों का मैग्नेट नहीं है। पेड़ जब खत्म हो जाते हैं तो पानी बरसना बंद हो जाता है। पेड़ों का मैग्नेट ही उन्हें खींचता है। खदानें जब पैदा होती हैं तो उसके अंदर जो लोहा होता है वो दूर दूर तक खींचता रहता है और खजाने में अपने पास जमा कर लेता है। मैग्नेट खींचता रहता है। चोरों को खींचते रहते हैं। आपको मालूम है कि जुआरी के पास ढेरों जुआरी जमा हो जाते हैं। कहां से भंवरे आ जाते हैं? क्यों साहब, आप कहां से आए हैं? हम तो साहब बहुत दूर के रहने वाले हैं। आपका ये कौन लगता है? कोई नहीं लगता। क्यों साहब, फिर ये आपके कमरे में क्यों रहते हैं? कशिश ने इन्हें खींच लिया। जुआरी के पास जुआरी, चोरों के पास चोर, लफंगों के पास लफंगे, विद्वानों के पास विद्वान, ज्ञानियों के पास ज्ञानी खींचे चले आते हैं। ऐसी आदतें या आदमी के भीतर का मैग्नेट जब उछाल मारता है, कशिश उठती है, तो वह समान धर्मी को अपने पास अनायास ही खींच लेता है। मित्रों, साथियों, जब आपका मैग्नेट भीतर से बढ़ेगा तब आप खींचने में समर्थ हो पाएंगे। वे चीजें जिनका अनुभव मुझे व्यक्तिगत रूप से है वही आपको बता रहा हूं। हवा में गायब हो जाने का, बेटे हवा में गायब हो जाने का अनुभव हमको नहीं है। और क्या पेशाब से दिया जलाने का अनुभव आपको नहीं है? बेटे वो भी नहीं है। हमको जब दिया जलाना पड़ता है तो मोमबत्ती जलाते हैं और तेल जलाते हैं। पेशाब से दिया जला दीजिए, बेटे हमको नहीं आता। और कई करामातें भी नहीं आते।
करामातों से कोई अध्यात्मवादी नहीं हो जाता। अध्यात्म अपने आप में सबसे बड़ी करामात है। उससे आदमी महान अवश्य हो जाता है, देवात्मा हो जाता है, ऋषि हो जाता है और नर से नारायण हो जाता है। ये अपने आप में एक विधा है। साथियों, आध्यात्मिक शक्तियों को आदमी की कशिश खींचती है। किसको खींचती है? जो सिद्धियां आप चाहते हैं उनको कशिश खींचती है। गुलाब का फूल जब खिलता है तो भंवरों को खींचता है, तितलियों को खींचता है और शहद की मक्खियों को खींचता है। भगवान को खींचता है कौन? जब आदमी जब खिलता है, देवताओं को खींचता है, भगवान को खींचता है, पड़ोसियों को खींचता है, समाज को खींचता है और अपने अंतरंग में दबी हुई क्षमताओं को खींचता है। और अपने अंतरंग में दबी हुई क्षमताओं को खींचता है, सारी की सारी चीजें खिंचती हुई आ जाती हैं और आदमी संपन्न हो जाता है, समर्थ हो जाता है। ये किसके ऊपर टिका हुआ है? अपना व्यक्तित्व, अपने आप की सुधार लेने के ऊपर, अपने आप को सुधार लेने के ऊपर आपका व्यक्तित्व टिका हुआ है। यही है अध्यात्म, यही है अध्यात्म के सिद्धांत, जिसे मैं आपको समझा रहा था। जो मैं आपको सिखाने वाला था, पढ़ाने वाला था, मित्रों, मैं ये क्या कहने वाला था? ऋषियों की उसी वाणी को दोबारा दोहराने वाला था जिसमें यह कहा गया था कि आत्मा वारे ज्ञातव्य ध्यातव्य निदिध्या सतव्यम। अरे मूर्खो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो और अपने आप को ठीक करो। ये क्या है? यह ऋषियों की वाणी है और यह वो अध्यात्म है जिसमें भगवान ने कहा है कि यदि इंसानों से आप ऊंचा उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? फार्मूला क्या हो सकता है? भगवान ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादेत, अर्थात अपने आप को उठाइए, अपने आप को गिराइए मत। मित्रों, गिराता कौन है? इंसान। उठाता कौन है? भगवान। इंसान के भीतर उठाने वाला जो मादा है उसको कहते हैं भगवान। भगवान किसे कहते हैं? आदमी के भीतर एक ऐसी प्रेरणा है जो मैं आपको यकीन, ऐसी प्रेरणा है जो आदमी को उठा देती है। वही भगवान है। जो व्यापक भगवान है उसको तो बेटा कौन कहेगा? वह तो बहुत फैला हुआ है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। ब्रह्म तो इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है कि हमारी अकल भी काम नहीं करती। हमारे भीतर वह भगवान है जो हमें उठाता है। और वह भगवान नहीं है जो गिराता है, उसको बेटे शैतान कहते हैं। शैतान को रोकिए, भगवान का समर्थन कीजिए और आप स्वयं ऊंचे उठिए। मित्रों, ये किसने कहा है? गीताकार ने कहा है। उद्धरेदात्मनम तमानम नात्मानमवसादेत। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को गिराओ मत। अपने आप को कौन गिराता है?
अरे कोई नहीं गिराता, आप स्वयं अपने आप को गिराते हो। नहीं साहब, हमको पड़ोसी तंग करता है, बुखार तंग करता है, कोई नहीं करता। आप अपने आप को स्वयं तंग करते हैं। आपका अपने आप को तंग करने का मादा ही है जो आपके सामने आ जाता है। आप अपने आप को ठीक करिए, ठीक करिए। आप एक मित्र से मित्रता बना लीजिए और एक दुश्मन से आप पीछा छुड़ा लीजिए। अध्यात्म में कौन सा मित्र है और कौन सा दुश्मन? आत्मेव व्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः, अर्थात आप ही अपने बैरी हैं और आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है और आप ही हैरान होते हैं। आप ही उद्धरेत, अर्थात अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को बदलें। मित्रों, आप अपने आप को बदल लीजिए, फिर देखिए यह किस तरह से दुनिया बदल जाती है। सारा का सारा वातावरण बदल जाता है। आप अपनी आंखों का चश्मा बदलिए, हरा चश्मा छोड़िए और लाल चश्मा पहनिए। फिर देखिए सारी दुनिया लाल हो जाएगी। आपके पास जो नेगेटिव चिंतन है, अंतर्मुखी जीवन है, स्वार्थ से घिरा हुआ चिंतन आपके ऊपर हावी है, इसको आप ठीक करना शुरू कर लें। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपको तीनों तरह की सहायता मिलेगी। देने के लिए तीनों खड़े हुए हैं आपको देने के लिए। कौन? पहला, आपका अंतःकरण सिद्धियां देने के लिए खड़ा है। हमारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य क्षमताएं भरी पड़ी हैं और हम आपको उछाल सकते हैं। आपके भीतर का वर्चस्व, आपके भीतर का वैभव उठे तो वह आपको निहाल कर देगा। दूसरा, समाज के लोग आपकी आरती उतारने के लिए खड़े हैं। आप जरा प्रकाशवान तो होइए, फिर देखिए हम आपकी कितने तरीके से सहायता करते हैं। सामाजिक जीवन में लोग कितना सहयोग करते हैं। और तीसरे भगवान के जीवन देवता के अनुदान वरदान किस तरह आपके ऊपर बरसते हैं। आपके लिए देवता फूलों का विमान लिए बैठे हैं। आप अपने को बदलिए तो सही, ऊंचा तो उठाइए। दैवी अनुदान सतत आप पर बरसते ही रहेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ओम शांति। आज की बात समाप्त। अगले वीडियो में आपसे पुनः संपर्क करेंगे। ओम शांति।